नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका अभिवादन है और मैं हिंदी की अध्यापिका आपकी कक्षा लेने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, हम लगातार अपनी कक्षा में एक नया पाठ पढ़ते हुए चल रहे हैं। आज की कक्षा में भी हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से पाठ 4 पढ़ेंगे, कठपुतली। आप सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो चलिए बच्चों, आज की शुरुआत करते हैं हम पाठ 4 की, और जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली क्या होती है बच्चों? सबसे पहले इसी विषय में जानेंगे। कठपुतली बच्चों कपड़े से बनाई जाती है, जिसके हाथ और पैरों में धागे बांध दिए जाते हैं, और जो कठपुतली को नचाने वाला कलाकार होता है वो अपने हाथों की कलाकारी के द्वारा उनको नृत्य कराता है, उनकी भाव भंगिमा को हमारे सामने प्रकट करता है। तो चलिए बच्चों, इस जो पाठ में है, ये कठपुतली जो है वो अपने इन धागों को बंधे हुए देख करके, यानी कि अपने को बंधन से बंधा हुआ देख करके गुस्से से उबल पड़ती है। क्या क्या कहती है, चलिए देखते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली ने जब अपने आगे पीछे धागों को बंधे हुए देखा तो वह गुस्से से उबल पड़ी, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गई और कहने लगी कि जो ये धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, इन्हें तोड़ दीजिए, इन धागों को मेरे हाथों पैरों से हटा दीजिए और मुझे मेरे पैरों पर खड़े हो जाने दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं बंधन में नहीं बनना चाहती हूँ, बल्कि मैं स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जब कठपुतली विद्रोह में खड़ी हो जाती है, गुस्से से उबल पड़ती है, यानी कि इतनी अधिक गुस्सा उसको आ जाता है कि वो कहती है कि मुझे तो मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी कि मुझे आज़ाद कर दो। तो उसकी ये बात सुन करके जो अन्य दूसरी कठपुतलियाँ हैं वो भी अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहती हैं और कहती हैं कि हमें तो बहुत दिन हो गए अपने मन के छंद छुए, हमारे मन के जो भाव है, जो लय है, जो सुर है, ताल है, उसको हमने स्वतंत्रता से नहीं छुआ है या गाया है। आगे देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इसके बिल्कुल विपरीत फिर उसके मन में जब गुस्सा शांत होता है तो कहती है कि इस प्रकार की जो भावना है मेरे मन में किस प्रकार आई। अर्थात बच्चों इसमें तात्पर्य छुपा हुआ होगा कि जब कठपुतली को एहसास हुआ होगा कि अगर वह इन धागों में नहीं बंधेगी तो वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं रह पाएगी और गिर जाएगी। तो कहती है ये किस प्रकार की इच्छा है जो मेरे मन में अनायास ही उत्पन्न हो गई। चलिए बच्चों, मैं आपको एक बार और अर्थ बता देती हूँ। देखिए, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। जो कठपुतली है गुस्से से बहुत क्रोधित हो जाती है और कहती है कि ये जो धागे हैं ये मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, इनको तोड़ दीजिए, इस बंधन से मुझे मुक्त कर दीजिए, मैं स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। जो अन्य कठपुतलियाँ वो भी कहती हैं कि हाँ, हमें भी आज़ादी की ज़रूरत है, हमें भी तो अपने मन के छंद जो सुर ताल लय से बने हुए हैं उनको छुए हुए बहुत समय हो गया है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, तभी पहली जो कठपुतली है जो आज़ाद होनी चाहती है, उसके मन के भाव जो स्वतंत्रता चाहते हैं, वह कहती है कि ये किस प्रकार की इच्छा है जो मेरे मन में उत्पन्न हो गई है। बच्चों, मैंने कठपुतली के विषय में आपको इस कविता में बताया। अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर से वीडियो को 2-3 बार देखिए, फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको इस कविता को दोबारा समझाऊंगी। धन्यवाद।